आपको बता दें कि मोदी कैबिनेट विस्तार में 43 मंत्रियों ने शपथ ली, जिसमें 36 नए मंत्री हैं। इन नए मंत्रियों में सबसे ज्यादा उन राज्यों में से मंत्री बनाए गए हैं जहां पर अगले साल चुनाव होने वाले हैं। नए मंत्रियों से आपका परिचय करवाए उससे पहले बात ज्योतिरादित्य सिंधिया की कर लेते हैं, जिन्हें एमपी में कांग्रेस की सरकार गिराने का इनाम मिल गया। आई सर्वानंद सोनोवाल, मैं पशुपति कुमार पारस, मैं नारायण तातुरानी, मैं रामचंद्र प्रसाद सिंह। मोदी सरकार के मेगा मंत्रिमंडल विस्तार में कई नए चेहरों ने कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ली, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम सबसे हाई प्रोफाइल होने के साथ साथ सबसे ज्यादा संभावित भी था। भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया यूपीए की सरकारों में 2 बार मंत्री रहे। पहली बार राज्य मंत्री तो दूसरी बार राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार मिला था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी सीधे कैबिनेट मंत्री के तौर पर एंट्री करवा दी। मोदी सरकार में महाराज के रुतबे की तस्वीर शपथ से पहले ही दिख गई, जब कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ लेने वालों की कतार में ज्योतिरादित्य सिंधिया सबसे पहले बैठे दिखे। शपथ से पहले प्रधानमंत्री ने नए मंत्रियों के साथ बैठक की, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के अलावा राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी भी शामिल थे। संभावित मंत्रियों की इस क्लास में भी ज्योतिरादित्य सिंधिया आगे की कतार में बैठे नजर आए। इसके बाद प्रधानमंत्री के साथ संभावित मंत्रियों की चाय पीने का कार्यक्रम हुआ। इसमें भी प्रधानमंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से बातचीत करते दिखे। ज्योतिरादित्य सिंधिया को मोदी सरकार में बड़ा पद मिलेगा, इसकी उल्टी गिनती कमलनाथ सरकार गिरने के बाद ही लग गई थी। सबको पता था कि जब भी मोदी सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल होगा तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम जरूर होगा। साल भर के अंदर मध्य प्रदेश की राजनीति में सिंधिया समर्थकों का रुतबा राज्य सरकार में बढ़ा, लेकिन सबको इंतजार महाराज के केंद्र में मंत्री बनने का था, जिसकी औपचारिकता पूरी होते ही भोपाल में जश्न शुरू हो गया। वैसे राजनीति की इस नई पारी के आगाज के लिए सिंधिया ने बुधवार से ही तैयारी शुरू कर दी थी। इसी सिलसिले में वो भगवान महाकाल का आशीर्वाद लेने खासतौर से उज्जैन पहुंचे। बाबा महाकाल के दरबार में ग्रहों की शांति के बाद पुजारी ने सिंधिया राजघराने के मुखिया की मंगल कामना की और फिर मोदी सरकार के नए कैबिनेट मंत्री ने महाकाल की आरती उतारी, ताकि राजनीति में नई भूमिका निभाने में कोई विघ्न न पड़े। आज मेरा सौभाग्य है कि हमारे महाकाल मंदिर में दर्शन करने का सौभाग्य मुझे मिला। इस मंदिर के साथ सिंधिया परिवार की अंतरात्मा की भावना जुड़ी हुई है। जब जब मैं उज्जैन आता हूं तो महाकाल के दरबार में ढोक लगाना हमारा धर्म और दायित्व दोनों है। बाबा महाकाल दर्शन और फिर सिंधिया की तत्काल दिल्ली रवानगी से ये तय हो गया कि महाराज को बीजेपी तोहफा देने जा रही है, क्योंकि ये सिंधिया ही थे जिन्होंने मध्य प्रदेश में बीजेपी की हार को कमलनाथ की सरकार को गिराकर जीत में बदला था। 10 मार्च 2020 को ज्योतिरादित्य ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। 11 मार्च को ज्योतिरादित्य बीजेपी में शामिल हो गए। उनके साथ ही कांग्रेस के 22 विधायकों ने भी इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थाम लिया था। इसकी वजह से कमलनाथ सरकार अल्पमत में आ गई। कमलनाथ को इस्तीफा देना पड़ा। इसके साथ ही शिवराज सिंह के सिर पर एक बार फिर से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का ताज आ गया था। ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश में किंग मेकर के रूप में उभरे। ये विश्वास रखना, मैं केवल एक चीज आपके अपने साथ लेके आया हूं और वो है मेरी मेहनत, मेरी मशक्कत और ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। यहाँ बैठा हुआ खड़ा हुआ एक एक कार्यकर्ता, एक एक महिला, एक एक नौजवान, मेरा एक ही लक्ष्य होगा कि आपके दिल में स्थान पाना, ये ज्योतिरादित्य सिंधिया के जीवन का लक्ष्य होगा। मध्य प्रदेश के चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस के लिए खूब प्रचार किया। उन्हें देखने और सुनने के लिए खूब भीड़ जुटी। कांग्रेस चुनाव भी जीती
लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री की कुर्सी उनके हाथ से फिसल गई। कांग्रेस ने एमपी में कमलनाथ को मुख्यमंत्री तो बना दिया, लेकिन उनकी ताजपोशी के दौरान सिंधिया के तेवरों ने बता दिया कि उनकी कमलनाथ से पटरी नहीं बैठेगी। आखिर में यही हुआ भी और ज्योतिरादित्य ने अपने राजनीतिक भविष्य के लिए कांग्रेस की सरकार गिराकर बीजेपी का हाथ पकड़ लिया। और जब सत्य के पथ पे कोई व्यक्ति चलता है, मूल्यों के आधार पर कोई व्यक्ति चलता है, तो तब मैंने निर्णय लिया कि आज अगर भारत माता और भारत को हमें प्रगति और विकास के रास्ते पे चलाना होगा, तो आज मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि नड्डा जी ने, प्रधानमंत्री जी ने और अमित शाह जी ने मुझे वो मंच प्रदान किया जिसके आधार पर जनसेवा और राष्ट्र सेवा पर हम लोग आगे बढ़ पाए। एमपी में कांग्रेस को बड़ा झटका देने के बदले में बीजेपी ने पहले उन्हें राज्यसभा की सदस्यता देकर नवाजा। मैं ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया, जो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। इस तरह बीजेपी ने धीरे धीरे ज्योतिरादित्य सिंधिया को पहले पार्टी में प्रमोशन दिया और फिर सरकार में शामिल किया। ये पहला मौका नहीं है कि जब ज्योतिरादित्य केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हुए हों, लेकिन इस बार कैबिनेट मंत्री के तौर पर उन्हें मिलने वाली जिम्मेदारी और उनके प्रदर्शन पर सबकी नजर रहेगी। ईश्वर की शपथ लेता हूं। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा और अशोक सिंघल के साथ आज तक ब्यूरो।